क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को नॉस्टैल्जिक होते हुए देखा है कि हाय हमारे जमाने में बात कुछ और थी, हम बचपन में यूं खेला करते थे, हम वो किया करते थे, काश वो जमाना वापस लौट आ पाता तो कितना मजा आता। लेकिन आजकल की जनरेशन उसे क्या समझेगी। हाँ, ऐसा रिएक्शन होता है ना उनका। वैसे हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर की भी कुछ ऐसी कमाल की बातें हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। We've forgotten about them। और तब तक उन चीजों को उनकी असली पहचान नहीं मिलती जब तक कोई उसे किसी ट्रेजर से निकाल कर एक नए रूप में प्रेजेंट ना करे, so that the current generation can relate to it। मेरा भी वही काम है। मैं हूं मनीष भटाविया और आज द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो में बात एक ऐसी कला की जिसे भारत के सिख समुदाय ने उभारा, उसे खेल के रूप में नया आयाम दिया और उसे हर जगह पॉपुलर बनाया। इस एपिसोड के बाद इस आर्ट फॉर्म में आपका मन रहेगा अटका अटका। इस मार्शल आर्ट फॉर्म का नाम है गटका। एक सव्य रक्षा की कला गटका वैसे तो एक किस्म का एंशिएंट मार्शल आर्ट है जिसे उत्तरी भारत में कई युद्धों में भी इस्तेमाल में लाया गया है। सिख योद्धाओं और निहंग सिखों ने इस कला को जीवित रखते हुए इसमें कुशलता हासिल की और कई बार युद्ध में इसका इस्तेमाल किया। आइए इस पुरातन कला के इतिहास के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि बाबा बुड्ढा जी, जो गुरु नानक जी के काल से गुरु हरगोबिंद जी के काल तक जिए, उन्होंने सिख सेना के सिपाहियों को गटका तकनीक का प्रशिक्षण दिया। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने तलवारें या अन्य शस्त्र इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी, तब भी सिख समुदाय ने इस कला को जीवित रखा। तलवारों की जगह डंडियों का इस्तेमाल किया गया। एक बड़े इतिहासकार भाई कहान सिंह नाभा के मुताबिक गटका का मतलब ही है हाथ में घुमाया जाने वाला डंडा, जिसे मार्शल आर्ट्स सिखाने का सबसे पहला हथियार माना जाता है। मगर आज गटका सिर्फ एक मार्शल आर्ट तकनीक ही नहीं, एक खेल भी है। एक युद्ध कौशल के तौर पर शुरू हुई इस कला का स्वरूप आज बदल चुका है। आज के जमाने में गटका स्पोर्ट्स बॉडीज जैसे कि वर्ल्ड गटका फेडरेशन, नेशनल गटका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट्स एकेडमी, पंजाब गटका एसोसिएशन और गटका अखाड़ों की बदौलत ये प्राचीन कला अब भारत में एक खेल के तौर पर पॉपुलर हो रही है। जहां पहले सिर्फ लड़कों को ही इस खेल में हिस्सा लेते देखा जा सकता था, वहीं अब लड़कियां भी बढ़ चढ़कर इस खेल को अपना रही है और इसमें अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। गटका एक कला और खेल होने के साथ साथ इसमें जिंदगी की कई इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी जुड़ी हुई है, जैसे कि इंसान के तौर पर अपने अंदर की खूबियों को पूरी तरह से विकसित करना। गटका में जिस तरह की तेजी का प्रदर्शन करना पड़ता है, उसके आपके शरीर में फुर्ती आती है, आपके मसल्स मजबूत होते हैं और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। साथ ही गटका आपको निर्भय और साहसी होने की इंस्पिरेशन भी देता है। ये आर्ट फॉर्म नहीं, मैजिक वॉन्ड है। मैजिक मतलब आर्ट फॉर्म एक और फायदे अनेक। अ बिट लाइक अ स्विस नाइफ यू सी। भाई गटका की ये कला मुझे खूबसूरत इसलिए लगती है कि इसे जिस रंग में ढालो उस रंग में ये हमें एंटरटेन करती है और इसीलिए शायद इसे एक स्पोर्ट और एक रिचुअल दोनों की तरह प्रैक्टिस किया जाता है। खेल के तौर पर गटका में दो इंडिविजुअल्स के बीच 3 मिनट की एक कॉम्बैट होती है, जिसे 90 सेकंड्स के 2 राउंड में डिवाइड किया जाता है। खेल में उपकरण यानी कि इक्विपमेंट वही होता है, बांस की एक पतली गटका सोटी, जिसका इस्तेमाल करके खिलाड़ी यानी गटकेबाज एक दूसरे के अटैक को रोक के वार करते हैं और विरोधी के दाव से बचते हैं। विरोधी के शरीर के निचले हिस्से को गटका सोटी से छूने पर 1 पॉइंट, ऊपरी हिस्से को छूने पर 2 पॉइंट और पीठ को छूने पर 3 पॉइंट मिलते हैं। भाई मैंने तो आज तक ऐसा आर्ट फॉर्म कभी नहीं देखा। अब आपने इसका खेल वाला वर्जन तो देख लिया, ऑलराइट, लेकिन अगर आपने इसका विरासती गटका वर्जन नहीं देखा तो क्या देखा? अगर नहीं देखा तो फिर अब बहुत अफसोस होगा, अब बहुत बहुत अफसोस होगा, लेकिन वो मैं होने नहीं दूंगा।
विरासती गटका वर्जन को एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया जाता है और स्पेशल ओकेजन्स या फिर त्योहारों पर ढोल नगाड़ों के साथ परफॉर्म किया जाता है। जस्ट इमेजिन वो नजारा जब ये गटकेबाज अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनकर अपना हुनर दिखाते होंगे। हाउ मैजिकल, हाउ मैग्निफिसेंट, जस्ट इमेजिन। नो, डोंट इमेजिन, देख ही लो यार। गटका में जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है वो है बरछा, चक्र, ढाल, कृपाण, खांडा, तलवार, लाठी, सोटी, नेजा, तीर कमान और कटार। गटका प्रैक्टिस करने वालों को गटका बाज कहा जाता है और उसे सिखाने वाले को उस्ताद कहा जाता है। और जितनी गहराई वाली गटका की कला है उतनी ही कड़ी है उसकी ट्रेनिंग। जैसे जैसे सीखने वाला एक एक इक्विपमेंट के कॉम्बिनेशन में परफेक्ट होता जाता है वो अपना इंडिविजुअल अखाड़ा भी शुरू कर सकता है। अब जिस खेल को इंडिया के यंगस्टर्स और बच्चों ने अपनाया हो वो अपने आप में एक अजूबा है। अजूबा यानी कि मैजिक। हाँ, वो आपने ओल्ड इज गोल्ड वाली लाइन सुनी है? हाँ, वो गटका के इस खेल पर बिल्कुल फिट बैठती है और इस गोल्ड की चमक को और निखारा और संवारा है द नेशनल गटका एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। जो कला पहले गुरुद्वारों, नागर कीर्तन और अखाड़ों तक सीमित थी, उस कला को 2004 में बनी नेशनल गटका एसोसिएशन ने एक खेल का दर्जा देकर पूरे भारत के यूथ में फेमस कर दिया। आज भारत में इस खेल के कई टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं जिसमें 15 स्टेट्स हिस्सा लेते हैं। पसंद आया ना? आई न्यू इट, मुझे पता था। देखो, अगर गटका में आपका मन है अटका तो जाकर लगाओ अपने पेरेंट्स को बहुत सारा मस्का सो दैट दे कैन हेल्प यू लर्न दिस मार्शल आर्ट्स फॉर्म यार। आई विल बी बैक वेरी सून ऑन द फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत शो विद द मैजिकल स्टोरी ऑफ येट अनदर इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तब तक स्टे फिट और जय हिंद।